हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आगे की बात करते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ाया था, जो कि था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब एक्स वेरिएबल है इसमें। अब हमने कहा था कि इसमें अभी आगे और भी कई सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, तो वो क्या हैं। तो जैसे इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके कि जैसे पॉलिनॉमियल दे और डिग्री पूछ ले, वो आपको पता है हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री होगी। पॉलिनॉमियल दे और उसका टाइप्स पूछ ले कि किस टाइप का ये पॉलिनॉमियल है, तो वो आप बता सकते हैं कि लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ये तो अकॉर्डिंग टू डिग्री हो गया। अकॉर्डिंग टू टर्म्स में मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। वो सारी आपको डेफिनेशंस याद होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं, बहुत इजी है। अब बात करते हैं कि एक डाउट बच्चों के मन में आता है कि भाई क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये है 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। तो बच्चों ये पॉलिनॉमियल है ही नहीं। क्यों, कैसे पता लगा, क्या इसमें अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो ये याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होती है, पॉजिटिव होल नंबर। तो यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो होल नंबर है। तो भाई ये वेरिएबल नीचे नहीं रहना चाहिए, इसको ऊपर लेकर जाना होता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहना है। जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, जबकि होल नंबर में नेगेटिव होता ही नहीं है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, तब तक वो पॉलिनोमियल है, अन्यथा नहीं है। तो इसलिए ये वाला आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं। और क्या क्या पहचान है, 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स, अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस एक्स, क्या ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये है पॉलिनोमियल। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बोला कि अंडर रूट के अंदर होता है, वेरिएबल तो नहीं होगा। बट आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो सकता है। ये ओरिजिनली ये है हमारा 3x प्लस एक्स, जो कि हो जाएगा टोटल 4x, मीन्स इट इज़ आ पॉलिनोमियल। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, रूल्स याद होंगे, प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वेरिएबल कभी भी नीचे नहीं हो डिनोमिनेटर में, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो, वेरिएबल अंडर रूट के अंदर नहीं हो। अंडर रूट के अंदर अगर हो तो पावर इवन नंबर ना हो, क्योंकि इवन होगी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर पावर इवन हुई तो। 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने बात की अंडर रूट में ना होने के लिए केवल वेरिएबल को। ये नंबर है, वेरिएबल अंडर रूट से बाहर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की इस तरह से पहचान भी आपको याद रखनी है। कोफिशिएंट्स के बारे में आपने पढ़ ही लिया है कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताइए। तो वो तो बहुत सिंपल है, आप खुद ही देख सकते हैं। मान लीजिए यही है, यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये बताना बहुत आसान है, केवल बस यही चेक करना है कि वेरिएबल 1 है या नहीं है। साथ ही इन प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखते हुए चेक करना है कि वेरिएबल रूट में तो नहीं है, अपॉन में तो नहीं है, माइनस में तो नहीं है, पावर। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, आप इजीली बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल हमारा है या नहीं है। डिग्री आप ऑलरेडी बता सकते हैं, उनके टाइप्स बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये क्या चीज़ है। तो पॉलिनोमियल में जो x होता है, कोई ऐसी वैल्यू जो उसमें x की जगह पर रखने पर आंसर क्या हो जाए हमारा 0,
तो वो क्या कहलाता है, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 3x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। अब 3x माइनस 1 पॉलिनोमियल है, तो हम अगर ये कहें कि x की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू रखें ताकि इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करने पर, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर आंसर 0 आए। बहुत सिंपल है। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 है, अगर इधर भी सॉल्व करने पर +1 आ जाए 0 हो जाएगा। अब +1 कैसे आएगा? तो 3 गायब होना चाहिए। तो 3 गायब कैसे होगा? जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगी। 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या पता लगा कि x इज इक्वल टू 1/3 इज अ जीरोस। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का, इस px का जीरोस क्या है? x इज इक्वल टू 1/3। ये तो मोनोमियल था। मोनोमियल के जीरोस को बताना बहुत आसान होता है। ठीक है, जो भी मोनोमियल आपको दे इसी तरह से सिंगल पावर में, 1 पावर में, और उसका जीरोस अगर पूछता है तो आपको क्या करना है? जीरोस अगर पूछता है तो क्या करना है देखेंगे। अगर पूछता है जीरोस, पॉलिनोमियल दिया और ये कहता है कि फाइंड द जीरोस, तब आपको क्या करना है कि उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा जीरोस हो जाएगा। देखिए 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, 1 उधर आकर पॉजिटिव हो गया, 3 इंटू में है तो वो अपॉन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/3 आया। यही है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो हो गया जीरोस को फाइंड करना, कि जीरोस फाइंड कैसे करना है। जितने भी पॉलिनोमियल आपको मोनोमियल के मिलेंगे उन सब का जीरोस निकालने का तरीका यही होगा कि आप उनको 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वही उसका जीरोस होगा। अब आता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में चेक करने को भी दे देता है कि पॉलिनोमियल दे दिया और एक वैल्यू दे दी और बहुत पूछता है कि ये इसका जीरोस है या नहीं है। सिंपल है, अभी हमने बताया था। मान लीजिए ये हमने लिया 2x माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसको चेक करना है x इज इक्वल टू 5 पर चेक करना। मान लीजिए तो हमें पता है कि कोई भी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर 0 आए वही उसका जीरोस होती है। हम यहाँ पर x की जगह पर 5 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 5 = 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5 इज नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर 0 आ जाता तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो ये बहुत इजी था आपके लिए। ये आपका 2.2 एक्सरसाइज में काम आएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। बस बेसिक चीज़ें याद रखनी है, जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ या काइंड्स, छोटी छोटी चीज़ें जो हमने बताई हैं उन सबको याद रखना है आपको। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब कुछ जगह ये भी पूछ लिया जाता है कि y इज इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए। इस तरह से भी पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू एट y इज इक्वल टू 0, या डायरेक्ट ऐसा पूछ लेगा p0 बताइए, p1 बताइए, p2 बताइए। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है बहुत आसान है, आपको उसकी जगह पर उन्हीं वैल्यू को रख के सॉल्व कर देना है। मान लीजिए p0 निकाल रहे हैं हम, y का स्क्वायर है 0 का स्क्वायर कर दिया, माइनस वाई है -0 और प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 -0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी p0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। आगे देखते हैं p1 चाहिए हमें, अगर तो वाई स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस वाई था तो -1 कर देंगे और प्लस 1। इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, क्योंकि माइनस का है प्लस का, 1 स्क्वायर ओनली 1, तो p1 की वैल्यू भी 1 आ गई। p2 की बात करते हैं, तो p2 के लिए भी हमें यही करना है कि y की जगह पर 2 रख के सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर
-2 + 1 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, 4 + 1 5 -2 3। तो P2 की वैल्यू 3 आ गई। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें P0 P1 P2 या P1/3 P1/4 इस टाइप की वैल्यूज़ पूछेगा तो सिंपल है कि उसमें वेरिएबल की जगह पर उस वैल्यू को रख कर सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जीरोज़ निकालना हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और क्या आ सकता है इसमें, ये आपका 2.2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। बाकी अब आगे का फिर बताएंगे। थैंक यू।